अभिषेक करें, मस्तकाभिषेक करें, आया अवसर बड़ा ही महान। विष्णु प्रति विष्णु लांगलधरा सप्तोत्तरा विंशति सैकाले प्रसाशभूषा कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्योष्टोजयादिकादिगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रका से जनका यक्षा से यक्ष तथा द्वात्रिंशत्तिदशाधिपासितुरादिकन्यका चाषदा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिद्यासुतपशो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चारणाः पंचज्ञानधरा श्रेयोपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वरा सप्तैते सकलाचिता गणव्रताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्वतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन् शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनयः प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामर्ग्रहे मेरौकुलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलिचैत्यशाख्यु तथा वक्षारूप्यादिषु स्वाकार च कुण्डलनगे द्वीपे च नन्दीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जाता परिनिष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्ग भी कल्याणानि ततानि पंचशतम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजिन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयस्तीर्थंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति ते शुद्धनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासे ते विपाय रहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टक स्तोत्रम्। श्रेया पद्म विकास वासरमणि स्याद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्री वीतरागा प्रभु आहारा भय भय सद सावधान दत्तावधाना खंडस्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालुधारण दीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटक का विधान शास्त्र सरोज शास्वादन मदोत्कर मदन समावरणानाम निधिकुल कमल विकास नहीं मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देवपद कमलाराधकानाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजन क्रियमाणे जिनेश्वराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। प्रातः के 6 बज चुके हैं। जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है तैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नपसे चामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम नृपामी ते स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वाद लिए अमल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पीलकर पात्र भरा लिया है माधुर पुण्यतर सिख चुका है। हे नाथ आप अभिषेक कनु रुचि थे मेरे वचन तेज कर्णसाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामी ते स्वाहा। अत्यंत घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट करे ग्रंथकारी संताप दूर कर से कांत देता घी से जिन्हें अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु तिल सकते बड़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम बम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते गताभिषेकम करोमि
नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दूध का कलश। पूर्णा शतांक किरणोसम कांतिधारे, ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार की कई धवल मंगलकांत बाकुले जिनकर हितनाथ पामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दही का कलश। जैनेन्द्र की तिहाई एकत्रित हुई क्या चीरो दधी पे हुआ बर्फसमी, अति मंगली के दस से अभिषेक करके त्रिलोक मंगलमय निसौख्य पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते दधी अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। सर्वौषधि। एला लवंग कर्पूर चंदन आदि नाना सुगंध पर वस्तु मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कसाय जल से संसार रोग रेतु करूँ नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं त्रिभुवन पते है सर्वौषधि अभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश। तृष्णा निवारण करे बहुपुण्यकारी मांगल द्रव्य मिश्र कोण कल से, त्रैलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊँ शीघ्र नित्य के चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्य नमोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय कोण कलश जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन। ओम ह्रीं चंदन विलेपनम करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती। दग्धुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पित ही प्रतिदिन महतारण त्रैलोक मंगल सुखालय कामदाह महारातिकम त्रिभुरोतार्यामि इति मंगल आरती अवतरणम। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप धूप फुलार कई धवल मंगलकांत बाकुले जिनकर हितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश। कर्पूर चूर्ण मलयागिर चंदनादि नाना सुगंधिकर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम्ब से निधि करूँ अभिषेक प्रभु का के बल ज्ञान में यातम ज्योति पाऊँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरहं बम बम हम तम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे। नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्णकल से नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप धूप फुलार की कई धवल मंगलगांध बाकुले जिनकर हितनाथ महामिजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषण बताए देते जो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व गोप सर्वनाशाय सर्व परकट क्षुद्रपद विनाशाय सब छामडामर विनाश। ओम राम ह्रीं रूम रौम राशि नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञानु चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, संघपति श्रीमती अनाम कानुकुंद बिहान जैन, श्रीमती अंतिमा मानवागम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री जेके जैन, पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्रमणि जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, तीर्थंकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, श्री कैलाश चंद्र जैन, सराबादी जैन, अध्याप जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक लखनऊ, श्री सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, श्री सुखचंद, श्रीमती क्षमा जैन, सुयत जैन, नेहा जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन, पुत्र ऋंशु जैन, पुत्र वधु श्रीमती सुनैना जैन, टिकैत नगर लखनऊ, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ, श्री जिंदाज जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली, श्री विद्या प्रकाश संजय कुमार, अजय कुमार दीवान प्रवास सूरत, श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बू दिवस नापुर, श्रीमती आरती जैनपुर, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सिसेवाला परिवार प्रयाग, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई, श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी, श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद, श्री जयसी जैन हरिद्वार, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद, इंजीनियर CR पाल्टे सबदेवपुर मांगटुंगी, श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाला औरंगाबाद, श्री प्रमोद कुमार जमलाल कासलीवाल औरंगाबाद, श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़, श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़, श्री DA पाटिल जयसिंहपुर, श्री
श्रीमती सुजाता शाह पुणे निवासी परिवारस्य श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, रितेश जैन, समर्थ पदाधिकारी जैन धन प्रवर्तनी सभा लखनऊ, श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, श्रीमती सुनंदा जैन, श्रीमती लतिका जैन, श्रीमती मालती जैन, श्रीमती मनोरमा जैन, भरत ज्ञानश्री, बड़ी मूर्ति, कनाट प्लेस, नई दिल्ली, श्री मुकुल जैन, चिन्हट निवासी परिवारस्य श्री सुमित्रा जैन, करनाल हरियाणा निवासी परिवारस्य श्री न्यायमूर्ति कैलाश चंद चांदीवाल, औरंगाबाद सपरिवारस्य श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता, डॉक्टर विजय मीरा श्वेता सिंह, पूजा गौरव पाटोदी परिवार हैदराबाद, श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निषाद, क्या बनायका परिवार सूरत, श्रीमती ललताबाई, लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, नीलेश कुमार, पंकज कुमार, खड़गपुर साहू परिवार, देवलगांव राजा, श्री प्रमोद कुमार जैन, वर्धमान गुरु, मॉडल टाउन दिल्ली, श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिवस रश्मियान, नीतू सेठी, चांदनी अभिषेक पाडोरी, शिवांगी सौरभ छाबड़ा, रेक्षमाराम, शरणया सेठी, दीमापुर नागालैंड, श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी अपावसी, कमलेश, दर्शना, विपुल कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा हिना माई, पुनिया, चार बीबी अपावत परिवार मुंबई, श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, पूर्ण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव दिल्ली निवासी परिवारस्य श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, स्वास्थ्यलाभास, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, श्री अरहम, अनीक्षा जैन, प्रीत बिहार दिल्ली, श्री अजीत कुमार अजमेरा, श्री धन्नालाल मोहलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल, श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा हाबड़ा, श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, संजय जैन, अंजू जैन, गुड़गावा, श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन आयुषी, अंशु बिक्की जैन, खारी बावली दिल्ली, श्री पीके जैन, सुषमा जैन, आशा अच्छी जैन, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव आकांक्षा जैन, श्री प्राची जैन, नितिन आर्य जैन, राजपुर रोड दिल्ली, श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवारस्य श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद, श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनु जैन, डिफेंस कॉलोनी मेरठ उत्तर प्रदेश, श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर मध्य प्रदेश, श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, डॉक्टर श्रीमती मोनिका जैन, सानिया था जैन, विकासपुरी दिल्ली, अग्रवाल जैन, लाडनू वाले, श्री प्रकाश चंद, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ मनोज, रुचि कुमार परिवार मुंबई, श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित, अभिषेक, अरिहन पात, मयंक धनावत परिवार कटक मुंबई, श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम मयूरी, ऋषभ सिद्धेश, आदित्य प्रीति, नित्या जैन, सुगानी जापान वाले, जयपुर राजस्थान, श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, हरिद्वार, श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लावणिया, भव्या, चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता, श्रीमती रूपा रारा, श्री अजय रारा, दुल्हन साड़ी वाले, स्वास्थ्यलाभात, गुवाहाटी आसाम निवासी सपरिवारस्य सौ ऋतु सन्नी जैन, कुशल दाम्पत्य हेतु, माता पिता सौ लता पंकज जैन पांडे, भाई सिद्धांत पांडे, मुंबई निवासी सपरिवारस्य श्रीमती आशा पवन काला, जागृति, प्रमोदन मेरा, नेहा सुमित सेठी, बोरीवली, मुंबई निवासी सपरिवारस्य श्री विनोद कुमार, शकुंतला जैन, श्री गौरव, निशु जैन, पुनीत, सुरीत जैन, योगिता, राहुल जैन, उत्तम नगर, नई दिल्ली निवासी सपरिवारस्य सर्व ज्ञानावरण कर्म, सर्व दर्शनावरण कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्ववेदनीय कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहनीय कर्म, चिंदी बिन सर्व बिंदी, आयु कर्म, चिंदी बिन सर्वनाम बिंदी, कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वगोत्र कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वांतराय कर्म, चिंदी बिन बिंदी, सर्वक्रोधम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमानम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमायाम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वलोभम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वमोहम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वरागम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वद्वेषम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वगर्भयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वसिंहभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वाग्निभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वसर्पभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वयुद्धभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वसागर नदी जलभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वजलोदर भगंदर कुष्कामलादिभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वनिंदादि बंधनमयम, चिंदी बिन सर्ववायुयान बिंदी, दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्ववाष्पयान दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वचक्षुचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वत्रिचक्रिका दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्ववाष्पधानी विस्फोटकभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वविषाक्त वाष्पक्षणभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वविद्युत दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वभूकंप दुर्घटनाभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वभूत पिशाच व्यंतडाग्नि साकिन्यादिभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वधनानिभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वव्यापार हानिभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वराजभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वचोरभयम, चिंदी बिन बिंदी, सर्वशत्रुभयम, चिंदी बिन बिंदी,
दुष्ट भयम छिंछिंदी बिनबिंदी शोक भयम छिंछिंदी बिनबिंदी सांप्रदायिक विद्वेषम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वभैरम छिंछिंदी बिनबिंदी छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वमनोव्याधिम छिंछिंदी बिनबिंदी ध्यानम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुर्भाग्यम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वअयसः छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वपापम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वविद्याम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वप्रत्यवायम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वकुमतिम छिंछिंदी सर्वभयम छिंछिंदी सर्वक्रूरगृहभयम छिंछिंदी बिनबिंदी सर्वदुःखम छिंछिंदी सर्वापमृत्युम छिंछिंदी बिनबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा वीर सन्मति वीराट विद्वमान अमालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अवरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश सारस्वती अयोध्याति क्षेत्रे 20 संवत 2549 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे षष्ठी तिथौ शनिवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शानदारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का श्रावचकणम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तदं श्वासोडस्थितंकर पंचम चक्रवर्तीन कामरूप शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मनासमाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु यशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मणम घाते घाते आयुध रागे दागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीं श्री शांतनाथादि का शांत कराए सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिनपत्मायाः मस्तकसुपरि शांतिधारां कर चतुर्विसंगस्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु। श्री अभय कुमार कन्हैयालाल डोटिया मुंबई निवासी परिवार से 3 लोग रचना में एक प्रतिमा प्रदाता श्रीमती तारा देवी जैन गंगवाल धर्मपत्नी स्वर्गीय कन्हैयालाल गंगवाल रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु महामारी निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा कुरु कुरु बसठ स्वाहा। जबली आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की गई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ महाविजय ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिधाराप सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घसुले कर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन वचकाय हे करुणानिधि भव दुख मेटो याते में पूजु प्रपाय ओम ह्रीं 108 फिर ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी टमडिकधारी आनंदकारी दृक् प्यारी तुमो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी श्री सांदिनेशम नूतनक्रेशम प्रचक्रेशम चक्रेशम हनियर चक्रेशम हे गुणदेशम दाम्बतेशम अक्रेशम। ओम ह्रीं हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ हरेनाथ तीनों भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु चदिये मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बहुदतार पूजत पापी हरो श्री वीर महाति वीर सन्मत नायको जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक ओम ह्रीं कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धिकारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप स्वरूप फलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिनके साधु महाविजय ओम ह्रीं चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर शिव सागर धर्म सागर रजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर वर्तमान सप्तम पट्टाचार्य आचार्य निकाम सागर एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन पिछीधारी संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी का मंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लग कर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीं गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी माता जी। 1-2 सूचनाएं और उसके बाद पूज्य बड़ी माता जी का गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। 27 तारीख दिन सोमवार को भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। कौन से भगवान का है? शंभोनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। शंभोनाथ भगवान का 27 तारीख यानी आज है षष्ठी अष्टमी के दिन
फाल्गुन शुक्ला अष्टमी के दिन गर्भ कल्याणक है भगवान शंभुनाथ का। इस उपलक्ष्य में इस शुभ अवसर पर शाश्वती अयोध्या में गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है। 3:30 बजे से पारस चैनल के माध्यम से और झूम चैनल के माध्यम से गर्भ संस्कार का कार्यक्रम पूज्य प्रज्ञाश्रमणी आर्यकाशी चंदनामती माता जी के द्वारा संपन्न कराया जाएगा। सभी महिलाएं अपने अपने घर में बैठ कर के और ये संस्कार प्राप्त करेंगी। झूम के माध्यम से ऋषभदेव झूम चैनल उसी समय चलेगा और पारस चैनल भी चलेगा। दोनों पारस चैनल के माध्यम से टीवी पर आप देख सकेंगे और ऋषभदेव झूम चैनल से आप साक्षात स्वयं वे क्रियाएँ कर सकेंगे जो यहाँ से बताई जाएंगी। तो ये गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन है। और क्या है? चंदा प्रभु भगवान का मोक्ष। कल फाल्गुन शुक्ला सप्तमी चंदा प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक है। कल हम लोगों ने निर्वाण लाडू चढ़ाया था मल्लीनाथ का, समझे मुकुल, और कल चढ़ाएंगे चंदा प्रभु भगवान का। चंदा प्रभु भगवान सम्मेद शिखर से मोक्ष गए हैं और सम्मेद शिखर में चंदा प्रभु भगवान की टोंक बिल्कुल अलग है, ऊंचाई पर है और उससे ऊंची है पार्श्वनाथ भगवान की। ये टोंक दूर से ही दिखती है और चंदा प्रभु भगवान की टोंक पर जाकर के चंदा प्रभु भगवान के मोक्ष कल्याण के दिन लोग निर्वाण लाडू चढ़ाते हैं। तो वहाँ पर जो लोग पहुँचेंगे वहाँ चढ़ाएंगे। और अयोध्या के अंदर भी भगवान चंदा प्रभु का निर्वाण लाडू कल यहाँ पर प्रातःकाल अभिषेक के तुरंत बाद यहाँ पर चढ़ाया जाएगा। तो ये धर्म लाभ भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इसके साथ सभी को भली प्रकार से विदित है, शाश्वती अयोध्या में पंच कल्याण प्रतिष्ठा राष्ट्रीय स्तर पर 30 अप्रैल से 5 मई तक, वैशाख शुक्ला दशमी से वैशाख शुक्ला पूर्णिमा, ये शुभ तिथि है। और इस मुहूर्त में यहाँ पर 720 जो 30-24 के भगवान हैं, रत्नों के भगवान हैं, उनका पंच कल्याणक 101 भगवान बाहुबली, भरत, ऋषभसेन, अनंतवीर आदि जो 101 पुत्र हैं भगवान ऋषभदेव के, उनका पंच कल्याणक। और इसके साथ 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा का ये सब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव धूमधाम से शाश्वती अयोध्या में संपन्न होगा। वे सौभाग्यशाली परिवार होंगे जिनको इस पंच कल्याणक में इंद्र बनने का सौभाग्य मिलेगा, क्योंकि इंद्र बनने की छोटी छोटी राशि रखी गई है। और इसके साथ इंद्र बन करके आप धर्म लाभ लेंगे, पूज्य माता जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। शाश्वती अयोध्या के में जो 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है उनकी जन्मभूमियों का दर्शन करेंगे। और जिनको अवकाश हो तो आसपास में 14 तीर्थंकरों की जन्मभूमियाँ हैं। वाराणसी है, चंद्रपुरी है, सारनाथ है, यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर प्रयाग है, और काकंदी है, कौशाम्बी है, रतनपुरी है, श्रावस्ती है। ये सब तीर्थंकर भगवानों की जन्मभूमि है और प्रथम दीक्षा भूमि है प्रयाग। तो इन सब तीर्थों के मध्य में शाश्वती अयोध्या है। तो जो भी महानुभाव चाहें तो अपना प्रोग्राम सुनिश्चित करके इंद्र बन करके और धर्म लाभ ले। हाँ, अयोध्या होकर के यात्रा का कार्यक्रम बना सकते हैं, जिनको अवकाश हो बना सकते हैं, अन्यथा अयोध्या आकर के यहीं से वापस भी जा सकते हैं। जिनको जैसी सुविधा हो वैसा कर सकते हैं। लेकिन हमारी ओर से अयोध्या का पूरा आमंत्रण है। इंद्रराणी बनने के लिए प्रेरणा है। जो बन सकते हैं उन्हें बनना चाहिए और ये पुण्य लाभ, ये सौभाग्य अवश्य प्राप्त करना चाहिए। जब लोग अरणी ज्ञानवती माता जी की जय। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश काय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम
ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतुनाथ हरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम मुकुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। महानुभाव 12 भावनाओं का प्रकरण चल रहा है। उसमें धर्म अनुप्रेक्षा में आचार्य देव ने श्री कुंद स्वामी ने श्रावक धर्म के 11 भेद किए हैं, जो कि दर्शन प्रतिमा से लेकर चुल्लक अलग तक 11वीं प्रतिमा तक हैं। उद्दिष्ट त्याग तक। पुनश्च यति धर्म में मुनि धर्म में 10 भेद मुख्य रूप से किए हैं, 10 धर्म रूप से। यहाँ संयम धर्म में मुनि धर्म पूर्ण रूपेण गर्भित हो जाता है, क्योंकि 5 समिति 5 महाव्रत 5 समिति 3 गुप्त्यादि रूप ही संयम धर्म है, ऐसा कहा है। इसी में 10 धर्मों का लक्षण संक्षेप में मैंने सुनाया। स्वावै धम्मम चत्ता जय धम्मे जोहु बट्टये जीवो सो नय वज्जति मोक्षम धम्ममिति चिंतये नित्यम। आचार्य श्री कुंदन देव कहते हैं जो महापुरुष जो जीव श्रावक धर्म को छोड़कर यानी श्रावक धर्म से आगे बढ़कर मुनि धर्म को धारण करते हैं, वही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। निश्चित ही उनको मोक्ष प्राप्ति होती है। अर्थात जो मोक्ष की प्राप्ति है वो निरंतर धर्म का चिंतन करते रहना चाहिए, क्योंकि मुनि धर्म के बिना आज तक किसी ने भी मोक्ष प्राप्त नहीं किया है, न कर सकते हैं। भरत चक्रवर्ती भी अध्यात्म भावना के चिंतन करने में बहुत ही कुशल विशेष माने गए। फिर भी उन्होंने जब जैनेश्वरी दीक्षा ली, केशलोच किया और दिगंबर अवस्था धारण की, तभी मना पर ज्ञान और केवल ज्ञान प्राप्त किया। भले ही अंतर मुहूर्त के अंदर ही सब काम हो गए, लेकिन मुनि धर्म दिगंबर मुद्रा को धारण करके ही उन्होंने केवल ज्ञान पाया है। सो यहाँ कहते हैं निश्चय नयन जीवो सागारणगार धम्म दो भिन्नो मध्यत्त भावनाये शुद्धपम चिंतय नित्यम। ये श्री कुंद देव इन 12 भावनाओं में समयसार का चिंतन मनन करते हुए कहते हैं कि निश्चय नहीं की अपेक्षा देखा जाए तो सागर अनगार धर्म ये जीव से भिन्न है, अर्थात जीव में नहीं है। सागर अनगार धर्म से रहित जिनमें ज्योतिषर भगवान आत्मा शुद्ध है, निश्चय नहीं की अपेक्षा। और व्यवहार नहीं से संसारी है, और व्यवहार नहीं से गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म 2 भेद हैं। श्री गौतम स्वामी जैसे महान गणधर देव ने भी जब मुनि धर्म को धारण किया है और तभी मना पर ज्ञान प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त किया है। धू सिद्धि तिथियरो चौनान जुदो करे तवयरणम। श्री कुंद देव ने ही पाहुड़ ग्रंथों में कहा है कि निश्चित ही तीर्थंकर उसी भव से मोक्ष जाएंगे जिनके पंच कल्याणक में गर्भ जन्म कल्याणक को मनाने के लिए
इंद्रगण आते हैं, सौधर्म इंद्र आदि असंख्यात देव परिवार साथ आते हैं और नगरी की भी 3 प्रदक्षिणा देते हैं, माता पिता की पूजा करते हैं आदि। ऐसे तीर्थंकर भी निश्चित ही उसी भाव से मोक्ष जाएंगे, निश्चित है। फिर भी दीक्षा लेकर के ही तपस्या करते हैं। धु सिद्धि तिथ्यारो, निश्चित है उसी भाव से सिद्धि। फिर भी नान जुदो चौनान जुदो करे तव यर्णम, दीक्षा लेते ही चौथा 4 ज्ञान हो जाते हैं, फिर भी तपस्या करते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं। इसलिए श्री कुंद स्वामी ने समय सार में निश्चय को प्रदान किया है, तो वहाँ टीकाकारों ने बहुत सुंदर शब्द कहा है कि जय जिन वयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चय मुनय एक केन विजा चिज्जय तिथम अन्य तत्थम। से अमृत सूरी ने कहा है कि ये निश्चित है कि आत्मा चिन्मय ज्योतिष भगवान आत्मा है। यदि जिनेंद्र भगवान के वचनों को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो निश्चय और व्यवहार में मोह को प्राप्त हो, क्योंकि व्यवहार के बिना तीर्थ नहीं चलेगा और निश्चय के बिना तत्व की प्राप्ति नहीं होगी। निश्चय से तत्व को समझो, आत्मा आनंद शक्तिमान है इसको पहचानो, और व्यवहार से पुरुषार्थ करके श्रावक धर्म तथा मुनि धर्म को पालन करते हुए मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करो। इसीलिए आचार्य यहाँ कहते हैं कि इस प्रकार से निश्चय जीव साकार अनगार आदि धर्म से भिन्न है, फिर भी व्यवहार से संसारी है। इस मध्यस्थ भावना का चिंतन करते हुए चिन्मय ज्योति सर्वशुद्धात्मा का नित्य ही चिंतन करते रहना चाहिए। यह धर्म भावना का सार श्री कुंद स्वामी ने निकाला है। अब आगे वो बोधि दुर्लभ भावना। अंतिम 12वीं भावना बोधि दुर्लभ भावना है, उसको कहते हैं उपपद्यति सन्नानम जैन उवायन तत्स्वायत्स चिंता हवै वोहो अत्यंतम दुर्लभम होदी। कहते हैं देखो, जिस उपाय से समीचीन ज्ञान सम्यक ज्ञान उत्पन्न होता है, उस उपाय का नाम ही उवायन जैन उवायन। जिस उपाय से सन्नानम उपजति सम्यक ज्ञान प्रकट होता है, तस उपाय से चिंता, उस उपाय की चिंता करना ही बोधि है, उसी का नाम बोध है। यह अत्यंत दुर्लभ है। जिस उपाय से समय ज्ञान उत्पन्न होता है, उस उपाय की चिंता करना ही बोधि है, और ये बोधि अत्यंत दुर्लभ है। यानी आत्मा की तरफ उन्मुख होना, अपनी आत्मा के लिए चिंतन करना, चिंता करना। उत्तमा स्वात्म चिंता स्यात् मोह चिंता च मध्यमा अधमा काम चिंता स्यात् पर चिंता धमाधमा। आचार्य ने कहा है कि अपनी चिंता करना, अपनी आत्मा की चिंता करना, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, मेरा क्या कर्तव्य है आदि, मुझे शाश्वत सुख की प्राप्ति, अनंत सुख की प्राप्ति कैसे हो, ये चिंता उत्तम है। और मोह चिंता अथवा देह चिंता मध्यम है, और पंचेंद्रिय विषयों की चिंता अधम है, और पर चिंता धमाधमा। पर की चिंता करना अधम अधम है। इसे स्व की चिंता करना ही मनुष्य पर्याय का लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए, और इसी का नाम बोधि है। कमुदयज पज्जाया हेयम खावो समय नानम तु सगदम उपादेयम निश्चयति हो दिसन्नानम। संज्ञान का लक्षण करते हैं। सम्यक ज्ञान क्या है? कर्म के उदय से होने वाले पर्याय हे है। क्षय सम्यक ज्ञान कर्मों के उदय से होने वाले पर्याय होने के कारण क्षय सम्यक ज्ञान भी है, और आत्मद्रव्य ही उपादेय है। सगधर्म उपादेयम,
अपनी आत्मा अपना द्रव्य ही उपादेय है, अपना आत्म तत्व ही उपादेय है, इस प्रकार का निश्चय होना, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। इस सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का उपाय और इसको प्राप्त में हो जाए तो इसकी वृद्धि करने का स्वाध्याय कर करके इसे निरंतर बढ़ाते रहने का उपाय यही बोधि है। ये पंचम काल में भी आज हमें चतुर्थकालीन वाणी, गौतम स्वामी की वाणी, श्री कुंद कुंद देव की वाणी उपलब्ध है, प्राप्त है। ये बहुत बड़े पुण्य का योग है। श्री गौतम स्वामी की चतुर्थकालीन वाणी प्राप्त है और उन्हीं के अनुसार श्री कुंद कुंद स्वामी भी विजय क्षेत्र में जाकर आए हैं, देव के द्वारा ले जाए गए हैं। भगवान शिवंदर के संवत्सरण में उनकी दिव्य ध्वनि को सुनकर आए हैं। उनकी वाणी आज हमें प्राप्त है, तो कितना बड़ा पुण्य और सौभाग्य है हमारा और आपका। इस पंचम काल में भी हम और आप साक्षात जिनेंद्र भगवान का दर्शन नहीं कर सकते, साक्षात संवत्सरण नहीं मिल सकता, साक्षात केवली भगवान नहीं है, श्रुत केवली नहीं है, फिर भी उनकी वाणी, जिन वाणी गौतम स्वामी की वाणी, श्री कुंद कुंद देव की वाणी उपलब्ध है, ये पुण्य के योग से है। इस प्रकार से उस वाणी के अनुसार स्वद्रव्य और परद्रव्य का चिंतन करते रहना, यही सम्यक ज्ञान है। स्वद्रव्य ही उपादेय है, परद्रव्य है ही है, छोड़ने योग्य है। आत्म तत्व ही उपादेय है। उस आत्म तत्व को पूर्ण रूप में प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ करना, यही हमारा और आपका लक्ष्य और ध्येय होना चाहिए। इसी भावना के साथ आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अनुभाव पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आप दिव्य देशना का पान तो करते ही हैं। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की वाणी में यह ज्ञान का रसास्वादन 12 भावनाओं के माध्यम से करना, चिंतन करना, मनन करना, जीवन के अंदर प्रैक्टिकल रूप में उतारना, यह परम पुण्य की बात है कि आज पंचम काल में कम से कम ऐसे संत हमें मिल रहे हैं जहाँ भौतिकता और सरागता के वातावरण में ये हमें कुछ प्रदान करते हैं, आत्म कल्याण की बातें। तब हम चलते हैं आज प्रातःकाल की मंगल बेला में एक चिंतन के स्वरूप को ध्यान के अभ्यास का रूप प्रदान करते हैं। ध्यान के लिए पद्मासन या अर्ध पद्मासन में स्थिरता से बैठना है आपको। शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का ध्यान करने तक अर्थात 10 मिनट तक का त्याग कर देना। इतनी देर के लिए आप साधु बन जाएं और सारे दुकान मकान चाबी आदि के परिग्रह का त्याग कर दें। हथेली पर हथेली रखें, आँखें कोमलता से बंद कीजिए और सबसे पहले ओंकार की ध्वनि प्रारंभ करें। ओम जो दिव्य ध्वनि का प्रतीक होता है, ऐसे ओम का उच्चारण नाभि स्थान से प्रारंभ करके और कंठ पर्यंत आने तक दोनों होठों का स्पेस रहेगा, ओकार का उच्चारण। उसके बाद होठों का स्पेस थोड़ा कम हो जाएगा और पुनः म का उच्चारण करते हुए दोनों होठ बंद कर लें। उसका उच्चारण नाक के माध्यम से होगा और ये ओंकार की ध्वनि मस्तक के ब्रह्म भाग तक ले जाना है। पुनः रुक करके और उसको श्वास को पूरी तरह से भरना है, फिर धीमे धीमे छोड़ करके और दोबारा ओम का उच्चारण करना है। इसे कहते हैं कुंभक, पूरक और रेचक। तो इस प्रक्रिया से ओम के उच्चारण से
प्रातःकाल की मंगल बेला अपने लिए सुखद बन जाती है, मन स्थिर होता है, आत्मा पवित्र होती है। प्रारंभ करें ओम का उच्चारण, आंखें बंद। ओम की ध्वनि प्रारंभ। पुनः आत्मिक स्थिरता के लिए सूत्र पदों का उच्चारण कीजिएगा। ज्ञानानंद स्वरूपोऽहम्, स्वरूपोऽहम्, परमानंद स्वरूपोऽहम्, चिन्मय ज्योति स्वरूपोऽहम्, चिन्तामणि रूपोऽहम्, शुद्ध बुद्ध स्वरूपोऽहम्। अर्थात चिंतन करना है कि शक्ति रूप में मेरा आत्मा, उसी तरह से भगवान परमात्मा है। जैसे बीज में वृक्ष, तिल में तेल और दूध में घी शक्ति रूप में विद्यमान रहता है, ऐसे हम सब के आत्मा के अंदर भगवान आत्मा विद्यमान है। उस भगवान आत्मा को प्रकट करने के लिए ध्यान की साधना की जाती है और पंचम काल में भी ध्यान की साधना संभव है। अपने ध्यान का केंद्र बिंदु आज आपको बनाना है अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला, जो तीन लोक के अग्रभाग पर विराजमान है। तीन लोक के ऊपर नहीं, लोकाकाश के अंदर अंदर ही अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला। इसे दूज का चांद ना समझें, बिल्कुल आधी नारंगी के समान, उत्तान कटोरे के समान अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है। उस सिद्ध शिला का दर्शन करें और इस अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला के ऊपर खड्गासन और पद्मासन मुद्रा में सिद्ध पद को प्राप्त सिद्ध भगवान की प्रतिमाओं का अंतर्दृष्टि से अवलोकन करें। ध्यान रखें, यही अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला अर्थात उत्तान कटोरे के समान सिद्ध शिला सामने से अर्धचंद्र के समान दिखती है। आपको वास्तविक स्वरूप इसका देखना है। तो जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में निर्मित तीन लोक रचना के अंदर जा कर के सबसे ऊपर सुंदर आगमोक्त सिद्ध शिला बनाई गई है। सिद्ध भगवान यद्यपि देह रहित होते हैं, किंतु उनकी प्रतिमा का स्वरूप जैसा कहा है, चिन्ह से रहित, अष्ट प्रातिहार्य से रहित सिद्ध भगवान की प्रतिमाएं हैं। खड्गासन और पद्मासन मुद्रा से ही चूँकि सिद्ध पद प्राप्त होता है,
ऐसी उन प्रतिमाओं का दर्शन कीजिए जिन्होंने उस 3 लोक रचना के दर्शन किए हुए हैं। शीघ्रता से मन के द्वारा 3 लोक रचना में चढ़ते हुए ऊपर सिद्ध शिला तक पहुँच जाएं। भावों से सिद्ध शिला एकदम चांदी के समान चमकती हुई श्वेत वर्णी सिद्ध शिला है। ऊपर अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी विराजमान हैं। दर्शन करें, भावों से उन्हें नमन करें और ध्यान की द्वितीय श्रृंखला में उन सिद्ध भगवंतों के गुणों के अंश और सिद्ध शिला की पवित्रता के परमाणु सफ़ेद सफ़ेद दूध के समान बूंदों के रूप में वहाँ से आती हुई किरणों को अपने मस्तक में प्रविष्ट होते हुए महसूस करें। बहुत ही पवित्र स्वर्णिम क्षण है। मन को केवल एकाग्र करने की जरूरत है। बाहर जाते हुए मन को बार बार सुझाव देकर अंतर मिलाएं। सिद्धों के गुणों के अंश, सिद्ध शिला की पवित्रता के परमाणु मेरे मस्तक में प्रविष्ट हो रहे हैं। अनुभव करें और पूरे शरीर के अंदर वह श्वेत किरणें, वह श्वेत परमाणु प्रविष्ट होकर फैल रहे हैं। मस्तक के रोग, मस्तक की विकृतियाँ, हृदय से काम, मोह, क्रोध, मान, माया आदि समस्त विकृत परिणाम नष्ट हो रहे हैं। ऐसी अनुभूति करें। चिंतन करें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं, क्योंकि मुझे सिद्ध भगवान के गुणों के अंश मिल चुके हैं। मेरी आत्मा पवित्र हो रही है। मेरा मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय सब कुछ पवित्र हो रहा है। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। ऐसा चिंतन कई घंटे की शारीरिक और आत्मिक स्वस्थता प्रदान करेगा। ध्यान की लघु साधना है ये, इसे संपन्न करना है। नमोकार महामंत्र के स्मरण के साथ 3 बार दीर्घ श्वासोच्छ्वास लीजिए। नमो अरिहंताणम बोलते हुए और गहरा लंबा सांस भरें। नमो सिद्धाणम के साथ श्वास को धीमे धीमे छोड़ें। नमो आर्याणम का मानसिक उच्चारण करते हुए पुनः श्वास भरें। नमो उज्झाणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। नमो लोय बोलते हुए श्वास भरें। सव साहुणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। ये 3 श्वासोच्छ्वास पवित्रता, स्वस्थता के प्रतीक हैं। आप ऐसे 9 बार तीनों समय नमोकार मंत्र के साथ 27 श्वासोच्छ्वास लें तो शरीर का वात, पित्त, कफ सब कुछ बैलेंस में आएगा। ये हुई ध्यान की प्रक्रिया। बस चिंतन करें, मैं भगवान आत्मा हूँ, सिद्धोहम शुद्धोहम, सिद्धोहम शुद्धोहम। हाथ जोड़ लें और मंत्र का उच्चारण करेंगे।
शिवं शुद्ध बुद्धं शिवं शुद्ध बुद्धं परम विश्वनाथं परम विश्वनाथं न देवो न बंधुर् न देवो न बंधुर् न कर्ता न कर्म न कर्ता न कर्म न अंगम न संगम न अंगम न संगम न इच्छा न कायम न इच्छा न कायम चिदानंद रूपम चिदानंद रूपं नमो वीतरागम नमो वीतरागं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपं नमो वीतरागं चिदानंद रूपम नमो वीतरागम चिदानंद रूपं नमो वीतरागं चिदानंद चैतन्य स्वरूपी आत्मा को और सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं को एवं तीनों लोकों में विराजमान 8,56,97,481 जिनालियों में विराजमान 108 समस्त जिन प्रतिमाओं का को नमन करें। 3 आवर्त एक सिरोन्नति करके नमन कीजिए। जो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। ऐसा ध्यान, छोटा सा भी ध्यान करने से आत्मा और शरीर दोनों पवित्र होंगे। ध्यान रखना है आपको कि कल फाल्गुन शुक्ला सप्तमी है, चंदा प्रभु भगवान का मोक्ष कल्याणक भी है और कल से नवनिधि व्रत प्रारंभ होगा। एक अपने ही घर में नवनिधियों को प्राप्त करने के लिए इस नवनिधि व्रत का कल से आपको शुभारंभ कर देना है। एक आसन आदि से जैसी शक्ति हो। पूज्य माता जी प्रातः इनका मंत्र जाप भी कराएंगी और नवग्रह शांति व्रत कल से शुरू हो जाएंगे और परसों से ही फाल्गुन शुक्ला अष्टमी जो अष्टानिका का शुभारंभ दिवस है उस दिन से नंदीश्वर व्रत शुरू होगा, जिसमें एक एक व्रत में लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों उपवास का फल प्राप्त होता है। तो इन व्रतों को भी करें। और फाल्गुन शुक्ला अष्टमी शंभुनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है। उस गर्भ कल्याणक के दिन नारियों के लिए, गर्भवती नारियों के लिए गर्भ संस्कार शिविर का आयोजन किया गया है दिन में 3:30 बजे से। तो सब लोग बैठें और जो लोग अभी रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हों तो रजिस्ट्रेशन करा लें, जो फ़ोन नंबर चल रहे हैं। सबको ध्यान देना है कि प्रतिदिन 3:30 बजे से दिन में रत्नकरण शावकाचार्य की क्लास चलती है। आचार्य समंतभद्र स्वामी की अमूल्य कृति है जो रत्नों के पिटारे के समान अपनी ही आत्मा में छिपे रत्नों को प्रकट करने के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। ऐसे ग्रंथ का स्वाध्याय है जूम चैनल और पारस चैनल के माध्यम से पूरे देश के स्वाध्यायी जन इकट्ठे होते हैं और एक दूसरे से आदान प्रदान करके भी बाद में ज्ञात होता है कि उनका आदान प्रदान करके अपने ज्ञान की वृद्धि करते हैं। तो पहला सम्यक दर्शन अधिकार पूर्ण होने वाला है, उसकी परीक्षा भी 28 फरवरी को दिन में 3:30 बजे ली जाएगी। तो आज और कल 2 दिन तो चलेगी क्लास और परसों चूँकि गर्भ संस्कार शिविर है